नमस्कार। आज मैं आपको 3 ऐसी स्कीम्स बताऊंगी। अगर आपने उनमें पैसा लगा दिया तो आपका पैसा अगले 25 दिन 30 दिन में 3 गुना हो जाएगा। तो आइए उन स्कीम्स के बारे में जानते हैं। पहली स्कीम, इन्हें बोलते हैं पॉन्जी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स। इन स्कीम्स में क्या होता है, एक कंपनी आपको एक स्कीम के तहत पैसा लगाने को बोलती है और आपसे वादा करती है आपका पैसा अगले 25 दिन में 3 गुना हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपने नीचे और मेंबर्स जोड़ने हैं जो कि सेम आपकी तरह उस स्कीम में पैसा लगाएंगे। जैसे जैसे मेंबर्स जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पैसे की ग्रोथ काफी ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि जितने मेंबर्स आप जोड़ेंगे उससे आपको कुछ कमीशन भी मिलेगा। तो इन स्कीम्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो पैसा कंपनी के हिसाब से 3 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग वादा करती है। अब दूसरी ऐसी स्कीम्स है MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें क्या करना है, आपको कंपनी का मेंबर बनना है। डरिए मत, अगर आप 8वीं पास भी है, आपके पास में कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी आप मेंबर बन सकते हैं। होना क्या चाहिए आपके पास मेंबरशिप खरीदने के पैसे होने चाहिए। और मेंबरशिप के बदले आपको ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, आपको कंपनी अपने प्रोडक्ट्स देगी, वो भी फ्री में। ठीक है, तो मेंबरशिप तो आपकी ऑलमोस्ट फ्री हो गई ना। आपको कितने सारे प्रोडक्ट्स, जितने की आप मेंबरशिप ले रहे हैं उतने तो लगभग आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब आप उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब मेंबर बनने के बाद आपको क्या करना है, आपके नीचे मेंबर्स और जोड़ने हैं। आपको अपने नीचे मान लीजिए 3 मेंबर्स ऐसे ढूंढ के लाने हैं जो इस कंपनी के मेंबर बन जाए। अब उन 3 लोगों को 3-3 लोग करके जोड़ के लाने हैं। आप सोचिए, आप 3 को जोड़ रहे हैं, वो 3 9 को जोड़ेंगे क्योंकि हर एक बंदा 3 को जोड़ रहा है। अब वो 9 27 को जोड़ेंगे, 9 या 27। हम ऐसे करते करते न जाने कितने मेंबर्स जुड़ जाएंगे। जितने मेंबर्स जुड़ेंगे, जितनी मेंबरशिप फीस आएगी, उतना आपका कमीशन। तो है ना बहुत गजब की स्कीम कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। और साथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स तो है, ये आप बेचिए और आप जिनको मेंबर बना रहे हैं उनको भी बोलिए कि वो प्रोडक्ट्स बेचिए और धीरे धीरे ऐसे कंपनी का मुनाफा बढ़ जाएगा। आप बहुत जल्दी एक अमीरी के ग्राफ पे होंगे, आपका पैसा दिन दोगुना रात चौगुना होता जाएगा। अब तीसरी स्कीम, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, कुछ एप्स है वो डाउनलोड करोगे, उसमें आपको पैसा लगाना है। आपके लेवल्स होंगे, जैसे लेवल 0 है, 0 पे कुछ आप कम पैसा लगाएंगे, फिर 1 पे और ज्यादा, 2 पे और ज्यादा। इन लेवल पे आप अपना पैसा लगाएंगे और आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे। डरिए मत, अगर आपने कोई डिग्री वगैरह नहीं ले रखी है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी इंसान इन टास्क को पूरा कर सकता है। अब आपने जैसे ही वो टास्क पूरे किए, आपका लेवल बढ़ जाएगा। आपने जो पैसे लगाए वो पैसे 2 गुने 4 गुने, जो भी ऐप ने वादा कर रखा है उतना। अब उस लेवल पे आपको कुछ और पैसा लगाना है। अब वो अगले लेवल पे पहुंचेंगे तो आपका पैसा और 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। ऐसे करके आपका पैसा बढ़ता जाएगा और आप बहुत तेजी से अमीर बन जाएंगे। है ना तीनों कमाल की स्कीम। तो अगर आपको अपना पैसा अगले 25-30 दिन में या 2-4 महीने में 3-4-10-15 गुना करना है, तो कम से कम ऐसी स्कीम्स में तो पैसा बिल्कुल मत लगाइए। बिल्कुल परहेज रखिए ऐसी स्कीम से। आइए बात करते हैं क्यों। तो पहले पॉन्जी स्कीम्स या फिर पिरामिड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। अब इन स्कीम्स में हो क्या रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि बहुत कम टाइम में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना या फिर कभी कभी 10-10 गुना तक का भी वादा किया जाता है आपसे। और बदले में आपसे आपके नीचे मेंबर्स मांगे जाते हैं कि और मेंबर्स को जोड़ो और लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाओ ऐसी स्कीम्स के अंदर। लेकिन कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसा कमा कहां से रही है, ये आपको नहीं बताया जाता। और होता क्या है, जैसे आपने अपने नीचे 4 लोगों को जोड़ा तो आपको पैसा कहां से मिलेगा, उन लोगों ने जो पैसा जमा किया उससे कुछ राशि आपको दे दी जाएगी। जैसे आपको डबल का वादा किया है, आपने 4 को जोड़ा तो 4 गुना पैसा आ गया आपके नीचे और बाकी पैसा कंपनी की जेब में। अब उन्होंने 4-4 करके 16 लोग जुड़ गए तो कुछ पैसा उनको मिलेगा और बाकी कंपनी की जेब में। लेकिन इन कंपनीज में बहुत जल्दी ऐसा होता है कि मेंबर्स जुड़ना बंद हो जाते हैं और आगे लोग जोड़ नहीं पाते हैं। तब आती है असली कहानी, ये कंपनी आपका पैसा लेकर के छूमंतर हो जाती है और आपकी जेब में क्या रहता है, बाबा जी का टुल्लू। अब दूसरी MLM स्कीम्स, ये क्यों बुरी है, ये इसलिए बुरी है कि एक्चुअल में जो कंपनीज ऐसी MLM स्कीम्स चलाती है, ज्यादातर 1-2-4% को छोड़ दे तो इनमें क्या होता है, जो कंपनी आपको
मेंबरशिप दे रही है, उसके बदले आपसे बोला जा रहा है कि अरे देखो मेंबरशिप तो ऑलमोस्ट फ्री में आ गई क्योंकि आपको कंपनी ने उतने प्रोडक्ट दे दिए। अब वो प्रोडक्ट्स है, उनका प्राइस अगर आप बाजार में वैसे ही प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो कभी कभी 10 गुना तक उनका प्राइस ज्यादा होता है। तो अब आपको लगता है कि आपको जितने की मेंबरशिप ली उतने के प्रोडक्ट मिल गए, लेकिन उसका 10वां हिस्सा आपको प्रोडक्ट के रूप में दिया जा रहा है, बाकी पैसा कंपनी की जेब में। अब इतने महंगे प्रोडक्ट्स होंगे तो आपको लगता है कि आप अपने आसपास किसी को बेच पाएंगे? वो अंत में होगा क्या, आप ही उस कंपनी के कंज्यूमर बन जाएंगे, यानी उसका प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है? जो उसका मेंबर बन रहा है वही उसका प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो इस तरीके से एक दिन मेंबर्स भी जुड़ना बंद हो जाएंगे, कितने मेंबर्स और आगे जोड़ पाएंगे? तो कंपनी आपसे अपना पैसा कमा रही है, ना कि आप कंपनी के थ्रू अपना पैसा बढ़ा पाएंगे। ये इन कंपनीज की दिक्कत है। तीसरा, जो एप्स मैंने बताई, इन एप्स के अंदर होता क्या है, आप अपना पैसा लगाते हैं। अब शुरू में तो आप बहुत कम पैसा ही लगाएंगे, जैसे आपने 500 रुपए लगाया, लेवल 1 के ऊपर आप हैं। अब आप जैसे ही लेवल 2 पे पहुंचे, आपका पैसा हो गया 1000। आपने टेस्टिंग के लिए लगाया था, आपका पैसा 1000 होते ही आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने अपना पैसा निकाल के देखा, आप बिंदास निकाल पाएंगे। अब ऐसा हो सकता है 2-3 लेवल तक आप अपना पैसा निकाल पाएंगे। उसके बाद ये एप्स आपको क्या बोलती है, देखिए आपको अगर लेवल 3 का पैसा निकालना है तो आपको लेवल 6 तक पहुंचना होगा, उसके लिए आपको और पैसे डालते जाने होंगे। अब दिक्कत कहां पे है, मान लीजिए आपने लेवल 6 तक जाते जाते 1 लाख रुपए लगा दिया और लेवल 3 पे आपके पैसे बनते थे 10,000, तो आप 1 लाख रुपए उनको दे चुके हैं और 10,000 रुपए तब जाके आपके निकलेंगे। अब एक आध लेवल तक तो ऐसा होगा, 1 या 2 लेवल तक कि आप 3-4 लेवल ऊपर चले गए, तब आपके पुराने लेवल के पैसे निकल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में आपके वो पैसे भी निकलना बंद हो जाएंगे, ऐप चलना बंद, उनके कोई कस्टमर सपोर्ट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है और कंपनी आपका पैसा लेकर के छू मंतर, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपने सोचा होगा कि वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि मैं आपको 3 स्कीम्स बताऊंगी जिनमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपका 3-4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा क्यों बोला था, उस बात में सच्चाई है। मान लीजिए आप ऐसी चीजों में फंस करके अपना पैसा लगाते हैं, तो 1 साल बाद आपके पास में कितना होगा? मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगा बैठते हैं जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, तो 1 साल बाद आपके पास में 1 लाख में से 0 होगा। लेकिन आपने अगर मेरी बात मान ली और ऐसी किसी भी बुरी स्कीम के अंदर नहीं फंसे, तो आपके पास कम से कम वो 1 लाख रुपए तो होगा। अब अगर आप उससे एफडी या कहीं और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो पैसा कुछ बढ़ भी जाए, लेकिन इतना नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा, इतनी तेजी से पैसा नहीं बढ़ता है। अब अगर आपको मैं एमएलएम स्कीम या फिर पिरामिड स्कीम्स, इनके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। रियल लाइफ में ये चीजें चल रही है, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी इंडिया नाम की कंसल्टिंग फर्म है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ में जुड़ी हुई है। उसने पता लगाया कि 2023 में 4000 से ज्यादा ऐसी एमएलएम या फिर फ्रॉड स्कैम्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही है, जिनके थ्रू लोगों को स्कैम किया जा रहा है, उनके खून पसीने की कमाई को डुबाया जा रहा है। तो ये कहीं सुनी बातें नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैं देती हूँ। आपने सहारा स्कैम के बारे में सुना होगा। भारत में बहुत सारे लोगों का पैसा उस स्कीम में लगा था। उसमें यही होता था कि नए लोग जुड़ते थे, उनका पैसा पुराने लोगों को दे दिया जाता था, अंत में जाकर मेंबर्स जुड़ना बंद, पैसा आना बंद। बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा था इस स्कैम के अंदर। एक और आज से लगभग 15 साल के करीब, 15 साल या 16 साल पहले राजस्थान में एक स्कैम हुआ था जिसका नाम था गोल्ड सूप। उसमें भी ऐसे लोगों से 10-10 गुना पैसा बढ़ने के प्रोमिस किए गए थे और अंत में कंपनी पैसा लेकर के भाग गई और जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब एमएलएम का अगर एग्जांपल ले तो एमवे एक कंपनी थी जो बहुत फेमस हुई थी, आज से लगभग 9-10 के आसपास की बात है, 2009-10। उस टाइम पे ये कंपनी बहुत फेमस हुई थी एंड बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स बना करते थे, मैं देखती थी, मैंने अपने आसपास में भी बहुत सारे लोगों को देखा। और ये जो ऐप की मैं बात कर रही हूँ जिनके अंदर आपको कुछ टास्क पूरे करने होते हैं, ये अभी आजकल का रीसेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते जा रहे हैं और ज्यादातर इसमें यंगस्टर्स फंस रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है डोकोडेमो। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, एक जैपनीज करके कोई ऐप मिलेगी, वो वाली नहीं। ये कुछ लोकल एप्स होती है, आपको कुछ लिंक दिया जाता है, उसके थ्रू डाउनलोड करते हैं, क्योंकि आप प्ले स्टोर के ऊपर तो हो सकता है गूगल उनको अलाउ भी नहीं करता है अपलोड करने के लिए। तो ऐसी एक डोकोडेमो ऐप हमारे एक लोकल एरिया के अंदर काफी फेमस हुई। उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपना पैसा या फिर अपने माँ बाप का पैसा गवा दिया। तो अब बात करते हैं कि लोग ऐसी स्कीम्स के अंदर फंस क्यों जाते हैं। सबसे बड़ा रीजन है लालच। देखिए, इंसान है, इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो देखता है कि इतने कम समय में मेरा इतना ज्यादा पैसा हो जाएगा तो लालच आ जाता है मन में और
ऐसी स्कीम्स के अंदर वो अपना बिना रिसर्च किए हुए पैसा डाल देता है, बिना उनके बारे में आगे पीछे का कुछ जाने डाल देता है और अंत में अपना पैसा गवा देता है। अब बात करते हैं कि कैसे लोग फंसते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लोग इस स्कीम में फंसते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने से मेहनत नहीं करना चाहते, इजी मनी चाहते हैं कि उनका पैसा बस 2-3 महीनों के अंदर ही 4-5 गुना हो जाए, उन्हें कोई काम ना करना पड़े, बहुत आसानी से उनका पैसा बढ़ जाए, लेकिन उसके बदले उतनी मेहनत वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो खुद तो फंसते ही है लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी फंसा बैठते हैं। क्योंकि अगर उन्हें अमीर बनना है बहुत जल्दी तो उनसे भी बोला जाएगा कि अच्छा आपको मेंबर छोड़ने। अब मेंबर छोड़ने के लिए वो क्या करेंगे, अपने आसपास के लोगों के पास में जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि प्लीज आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करिए और आपका पैसा 3-4 गुना। अब वो जिन लोगों के पास में जाएंगे या तो वो अपने रिश्तेदार या फिर जानने वाले होंगे उनके पास में ही जाएंगे। अब जैसे ही वो उन लोगों के पास में जाते हैं तो उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही इजी मनी की फिराक में बैठे होते हैं कि आसानी से उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए, उनका पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाए। अब जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं और बिल्कुल आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये इनिशियली जो पैसा लगा रहे होते हैं तो होता क्या है, हो सकता है कि या तो वो पैसा इनकी फैमिली वेल्थ का होगा या फिर कुछ लोग तो लोन तक ले लेते हैं ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्हें लगता है कि ठीक है आज मैं 1 लाख लगा देता हूं, कल को बैंक को तो ब्याज समेत में मुझे मान लीजिए बैंक ने उसे 12-13 या 14-15% तक भी ब्याज पे पैसा दिया है तो बैंक को 1,15,000 लौटा दूंगा, कल को मेरा तो 2 लाख हो जाएगा, 85,000 मेरी जेब में। तो बहुत सारे लोग तो लोन लेकर के फंस जाते हैं ऐसी चीजों में, या फिर वो किसी से उधार लेकर के किसी और का पैसा डुबा बैठते हैं। अब ये लोग जिन लोगों को अप्रोच करेंगे वो भी उनमें से कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो बहुत इजी मनी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे उन्हें लगता है कि हाँ बस मेरा तो लक काम कर जाए या फिर ऐसी स्कीम्स के थ्रू मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए। अब होता क्या है, कुछ वैसे लोग फंस जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है कि सब के सब लोग इजी मनी चाहने वाले हों। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास में जानकारी नहीं होती है इतनी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उस चक्कर में वो लोग ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रिश्तेदार या फिर उनका जानने वाला उनका दोस्त अगर उन्हें ये स्कीम बता रहा है तो अच्छी बता रहा होगा, क्योंकि उनका भरोसा अपने दोस्त पे बहुत ज्यादा है या फिर अपने रिश्तेदार पे ज्यादा है। उन्हें लग रहा होगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा है या इसने अगर किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा इन्वेस्ट, अगर इसने खुद कर रखा है तो हमें भी कुछ गलत नहीं बताएगा। तो ऐसे करके कुछ बेचारे लोग जानकारी के अभाव में फंस जाते हैं ऐसी स्कीम्स में। उनकी खून पसीने की कमाई होती है और वो लोग सोचते हैं कि कल को उनके बच्चों की एजुकेशन में काम आ जाएगा अगर उनका पैसा बढ़ गया, या फिर कल को उनके बच्चों की शादी में काम आ जाएगा। ऐसे करके ऐसे लोग फंस जाते हैं। तीसरी टाइप के लोग ऐसे फंसते हैं जो सोचते हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनके संबंध खराब हो सकते हैं अपने रिश्तेदार अपने दोस्त से। तो ऐसे करके वो लोग मना ना कर पाने के अभाव में फंस जाते हैं ऐसी स्कीम्स के अंदर। लेकिन ऐसी स्कीम्स में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है वो, और दिन दूनी रात चौगनी ऐसी पैसे के अंदर कमाई नहीं हो सकती है। आप खुद सोच के देखिए, अंबानी जी जो इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, अगर ऐसी स्कीम से ही पैसा आ रहा होता तो उनको पैसा कमाने में क्या हर्ष था ऐसी स्कीम से? उनको क्या जरूरत पड़ गई कि वो रोज अपना बिजनेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, रोज काम करते हैं, वो नहीं कमा लेते क्या? उनके पास में तो बहुत पैसा है, वो तो 2 गुना 4 गुना, वो तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स ढूंढवाते, बहुत अच्छे लोगों को हायर करते, उनसे ऐसी स्कीम्स ढूंढवाते, फिर वहीं पे पैसा लगाते और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती। आप खुद सोच के देखिए, जब उस इंसान को भी बिजनेस चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, बिजनेस ऐसे ही नहीं चलते हैं, तो आप कौन सी खेत की मूली है, हम कौन सी खेत की मूली है जिसे काम नहीं करना पड़ेगा? तो अपने मन से ये चीज तो बिल्कुल ही निकाल दे कि हाँ काम ना करना पड़े, फटाफट मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना 10 गुना हो जाए और मैं आराम से ऐश की जिंदगी जीऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आराम की कमाई हराम की कमाई। देखिए, अगर 100 में से 0.001% आपने ऐसी कमाई कर भी ली तो होगा क्या? क्योंकि आपने खून पसीने की मेहनत तो है नहीं वो, और आप ऐसी आशा भी क्यों रखते हैं? क्योंकि आपके शौक बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और मेहनत करने का उतना बुरा है नहीं, मन भी नहीं होता है, आलस होता है, तो वो पैसा कहां? आप किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट तो करेंगे नहीं, आपके मन में और लालच आएगा। आपने वैसे तो चांसेस है ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 0.001% आपने ऐसी ऐप से मतलब 10 लाख का 1 करोड़ कर भी लिया, तो अब कोई नई स्कीम मार्केट, या तो आप उसी सेम स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाएंगे 10 करोड़ को 100 करोड़ करने के लिए, या फिर कोई नई स्कीम आएगी उसमें आप अपना पैसा लगा बैठेंगे उसी सेम लालच के चक्कर के अंदर, और आपका पैसा अंत में डूबना ही है। तो अंत में आपकी जेब में कुछ नहीं रहेगा। एक और चीज है जिसकी वजह से आप ऐसी स्कीम्स में फंसते हैं। आजकल आपने यूट्यूब पे एक ऐड देखा होगा कि बच्चा बच्चा करोड़पति है।
आप करोड़पति क्यों नहीं है? तो आपके मन में ये फॉर्मो क्रिएट किया जा रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई आप ही पीछे रह रहे हैं, बाकी सब करोड़पति है, सब बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो वो लोग करते क्या है, वो लोग आपको ऐसी ऐड दिखाएंगे, अपना कोर्स चिपकाते कि आप अगर मेरे कोर्स में आओगे तो आप इतना पैसा कमा पाओगे, आप ये कर पाओगे। लेकिन उससे हो क्या रहा है, जो इंसान आपको ऐसे सपने दिखा रहा है वो तो अपना कोर्स पेश करके निकल जाएगा, लेकिन वो करोड़पति बन गया, आपकी जेब में कुछ नहीं आने वाला है। आपको फिर लगेगा कि हो सकता है ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा डाल दूं सभी, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर डर बैठ गया है, आपके दिमाग के अंदर ऐसा हो गया है कि नहीं, मैं करोड़पति नहीं, मुझे भी बनना है। अब आप ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा लगाएंगे कि हो सकता है इसके थ्रू मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊं। लेकिन एक सच्चाई बताती हूं, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ईयर 22-23 है उसके हिसाब से 1,59,870 लोग प्लस कंपनीज जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा थी, और ये बढ़ करके 2023-24 जो असेसमेंट ईयर था यानी कि पिछला साल, उसमें 2.16 लाख से 2.16 लाख लोग ही थे, लोग प्लस कंपनी, जिन्होंने अपनी 1 साल की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बताई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है किसी ने 4 साल की कमाई मिलाकर के 1 करोड़ कर लिया हो तो वो भी तो करोड़पति हुआ। तो वो भी एक सर्वे के मुताबिक भारत में 4.5 लाख लोगों से ज्यादा करोड़पति नहीं है। 143 करोड़ लोगों का देश है, उसमें 4.5 लाख, कितना कम रेशियो है। 3,177 में से सिर्फ एक इंसान करोड़पति है। इससे अच्छा रेशियो तो आईएएस बनने का है, वहां पे भी 2,142 लोगों में से एक आईएएस बन जाता है। जितने भी लोग आईएएस के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उनमें से 2,142 लोगों में से एक इंसान आईएएस बनता है। तो ये करोड़पति से इजी तो आईएएस है। अब कल को अगर आपको कोई आकर के बोल दे कि बच्चा बच्चा आईएएस है, तो आप उसकी बात पे यकीन करेंगे? आपको पता है ना कितनी मेहनत लगती है एक आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में। तो ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर डाला जा रहा है कि सब करोड़पति है, सब करोड़पति है, और उस चक्कर में आपके पास में जो है अब वो भी गवा देते हैं ऐसी फालतू की घटिया स्कीम्स के अंदर पैसा डाल करके। तो ऐसी स्कीम्स में पैसा बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम बात करेंगे हमारे देश का आरबीआई क्या कहता है ऐसी स्कीम्स के ऊपर, हमारे देश का लॉ क्या कहता है। हमारे देश का आरबीआई ये बोलता है कि अगर कोई भी इंसान मनी सर्कुलेशन या फिर पिरामिड स्कीम, जैसे कि ये मेंबर उसके नीचे ये मेंबर उससे पैसा आ रहा है, इस तरीके की स्कीम, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन सब के थ्रू अगर आप कोई भी पैसा ले रहे हैं तो वो इलीगल है। ये चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 के तहत कोग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। तो ये चीजें इलीगल है, फिर भी लोग आपको चकमा देकर के ऐसी चीजों में फंसा लेते हैं। तो अब सवाल आता है ऐसी चीजों से बचे कैसे। तो सबसे पहले, अगर कोई भी इंसान आपको बोलता है कि अगले 2-4 महीने बहुत कम टाइम में आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक होने का वादा करता है, सतर्क हो जाइए, इसे एक रेड फ्लैग मानिए। ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? तो इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पैसा आता कैसे है। पैसा आता है या तो गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज करते हैं, वहां से ही आएगा कि किसी इंसान ने कुछ बेचा, उसके बदले आप उसे पैसा देते हैं। किसी दुकान पे जाते हैं, आप उसे पैसा देते हैं, तो आप कुछ बेच रहे हैं, वो कुछ बेच रहा है आपको। सेम किसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसकी खेत में फसल हुई, उसने वो फसल बेची, उसके बदले उसे पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस में हो रहा है कि वो कुछ सामान बेच रहा है, उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। ऐसे ही सर्विस में होता है कि आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, आप अपना काम वहां पर दे रहे हैं, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। तो यही तरीका है पैसा कमाने का। इसके अलावा अगर आप बोले तो एक लेंडिंग का तरीका मान लेते हैं कि आपने बैंक को पैसा दिया, जैसे आपने एफडी करवा दी, आपने बैंक को पैसा दे दिया, अब बैंक आपको कुछ ब्याज देगा, और बैंक अब वो पैसा कहां से लाता है। लेकिन बैंक का आपको कभी भी ऐसा प्रॉमिस करता है क्या कि अगले 1 साल के अंदर, जैसे आपने 1 लाख की एफडी कराई, बैंक बोल देगा कि मैं 100% इसके ऊपर आपको ब्याज दे रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं बोलता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब बैंक क्या करता है, आपसे 7, 8, 9, मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए 9% तक के ब्याज की दरें हैं। तो अब बैंक आपसे पैसा उस दर पे लेता है, लेकिन बैंक आगे उस पैसे को लोन पे देता है, और उस लोन का रेट काफी हाई होता है। जैसे 15-20% तक भी लोन की रेट्स में बैंक अलग अलग टाइप का लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बैंक उनसे जो ब्याज ले रहा है वो ज्यादा है। अब उससे क्या होगा, बैंक की कमाई हो रही है, तो उसमें से बैंक हमें हमारा पैसा ब्याज समेत लौटा देगा, और कुछ जो हिस्सा बचा वो बैंक की कमाई हो गई, उससे बैंक अपने खर्चे पूरे करेगा, कुछ उसकी कमाई भी हो गई। तो बैंक तो असल में कहीं से पैसे कमा रहा है, लेकिन ऐसी जो कंपनीज है उनके पास में एक्चुअल में पैसे कमाने का कोई साधन नहीं है। वो क्या कर रही है कि किसी एक इंसान से पैसे लिए, अगले उसके नीचे आपने मेंबर जोड़े तो उससे पैसे लिए, वो पहले वाले को दे देगी। इस तरीके से
ये पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो एक्चुअल में उसका बिजनेस मॉडल तो कुछ है ही नहीं। वो कंपनी काम कुछ कर ही नहीं रही है, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, इस तरीके से ये कंपनीज काम कर रही है। और सेम एमएलएम के साथ में है, उसका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो नीचे वाले मेंबरशिप से जो पैसा आएगा उससे कुछ कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। और मेजर जो इन कंपनीज में बेनिफिट मिलता है वो बस ऊपर बैठे हुए लोगों को मिलता है, और ऊपर जिन लोगों ने मिलकर कंपनी खोली होती है वही मेंबर्स बने हुए होते हैं। ऊपर एक मेंबर, फिर दो उसी से इनके रिश्तेदार हो जाएंगे, फिर नीचे चार, उन सब ने मिलके ये डिसाइड किया होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके हम चलेंगे। लेकिन एक्चुअल में इनका कोई बिजनेस मॉडल होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि आप कुछ सोच के देखिए, बैंक हमें इतना दे पा रहा है, निफ्टी यानी कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है उसका एवरेज रिटर्न देखे तो लगभग 12% आता है, कि आपने अगर 1 लाख रुपए जमा किए हैं एक साल में, लगभग वो आपको 1,12,000 तक लौटा पाएगा। या फिर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपने कुछ कैपिटल लगाया, तो हो सकता है उसमें आप कुछ कमा लें, लेकिन एक्चुअल में आपको वहां जाके काम करना पड़ेगा। ऐसे फ्री में बैठे बैठे कोई पैसा नहीं आता। और उसमें भी अगर आप मान लो 20, 25, 30% तक कमा पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कमा पा रहे हैं। तो ये चीज एज ए रेड फ्लैग लेगा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। दूसरा, मेहनत से क्यों कतराते हो कि मेहनत नहीं करेंगे? अरे भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, 1.4 किलो का दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? चारपाई तोड़ने के लिए थोड़ी दिया है। कोई ढंग का काम करो, मेहनत करो, जिस दिन मेहनत की खाओगे ना उस दिन नींद बहुत अच्छी आएगी। तो हमेशा मेहनत करके, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अब थोड़ा सा उन लोगों की भी बात करते हैं जो लोग मना नहीं कर पाते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो क्या होगा, मेरे रिश्ते इनसे खराब ना हो जाए। ऐसे केस में क्या करना है? जो इंसान आपको ये स्कीम बता रहा है, देखिए वो खुद तो फंस ही चुका है, अब उसको मेंबर ढूंढने हैं तो वो आपको ये स्कीम बता रहा है। तो इस केस में आप डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? जिसमें आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मांग सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मांग सकते हैं। उसके अलावा आप कंपनी का इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मांग सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अच्छा ये कंपनी ने ये इसका काम है और यहां से इसने ऐसे पैसा कमाया है, तो इस कंपनी की एक्चुअल में इनकम हुई क्या है। उसके अलावा लीगल कंप्लायंस के आप डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये लीगली हमारे कौन से लॉ के अंडर कंप्लाई करते हैं नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स की आपको तो समझ आएगी नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं उनसे। उस इंसान के पास में डेफिनेटली ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कंपनीज फर्जी होती है, फ्रॉड होती है, वो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ही नहीं करती है, ठीक है। अब आपको ये भी उसे बोलना होगा कि इन केस मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, 10 दिन बाद में आपको जरूरत पड़ गई उसकी, आप उस चीज को कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिलेशन एंड रिफंड कैसे होगा। और अगर कोई कंपनी एमएलएम वाली है, प्रोडक्ट वाली है, तो आपको उसके प्रोडक्ट के डिटेल्स मांगने होंगे, तो आप उस प्रोडक्ट के डिटेल्स मांग के रिसर्च कर पाएंगे कि बाकी बाजार में क्या रेट्स है, कैसे कैसी चीजें इसमें यूज हो रही है और बाकी के लोग कैसे बेच रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें मांगोगे तो डेफिनेटली आपको जो इंसान ये स्कीम बेचने की ट्राई कर रहा है वो आपसे ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा कि मैं आपकी अपने सीनियर से बात करवाऊंगा, वो आपको ये सारी डिटेल्स दे देंगे। होगा उस सीनियर के पास में भी कुछ नहीं, वो भी बोलेगा कि मेरा सीनियर, और अल्टीमेटली आपका पैसा बच जाएगा, आपको डायरेक्टली मना भी नहीं करना पड़ा और इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा। तो जितना हो सकता है ऐसी स्कीम से दूर रहिए। और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि 2023 के अंदर भारत के अंदर ऐसे लगभग 4,000 से ज्यादा स्कीम्स रन कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनोसेंट लोगों का, बेचारे भोले वाले लोगों का ऐसी स्कीम्स के अंदर पैसा लगता जा रहा है और वो और गरीब हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।